हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेमर्स डिफेंस एकेडमी। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने देखा डिटर्मिनर्स क्या होता है। पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था सम और एनी में क्या डिफरेंस होता है, कब हम सम यूज करते हैं, कब एनी यूज करते हैं, कब सम नहीं यूज करते हैं, कब एनी को नहीं यूज करते हैं, और उसके एक्सेप्शन भी देखे थे, एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस भी की थी। दूसरे वाले में हम लोगों ने डिटर्मिनर्स पढ़ते समय ये देखा था कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं, एक्चुअली किसको किसको डिटर्मिनर कहते हैं, और उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी कि मच और मेनी में क्या डिफरेंस होता है। मच वर्सेस मेनी का डिफरेंस हम लोगों ने देखा था, और दूसरा हम लोगों ने लिटिल और वर्सेस फ्यू का डिफरेंस देखा था। तो उस दिन आपने लिटिल और फ्यू के डिफरेंस को देख लिया था, तो आज इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मच और लिटिल क्या था, अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगता है, और मेनी और फ्यू किसके पहले, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले लगता है। अगर आपने ये वाला नहीं देखा है, ये वाला वीडियो जिसमें हमने मच, मेनी, लिटिल और फ्यू में डिफरेंस बताया था, इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट पर्टिकुलर वीडियो तो यू मस्ट वॉच दिस बिफोर वॉचिंग दिस थर्ड वन। तीसरा वाला देखने के पहले आप ये दूसरा वाला देख लीजिए, वरना ये समझ में नहीं आएगा बच्चा, फिर मेरा दोष मत देना, ठीक है। क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि हम मच का और मच कहाँ लगाते हैं, मेनी कहाँ लगाते हैं, लिटिल कहाँ लगाते हैं, फ्यू कहाँ लगाते हैं, तो आज वाला ये तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये उसके आगे का है ना। तो जब आप पीछे वाला नहीं पता होगा, आपको गिनती पहाड़ा नहीं आता होगा, तो आप गुणा भाग कैसे करेंगे भाई। गुणनखंड करना, वो वर्गमूल निकालना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो आप ये काम पहले कर लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और उसके बाद ये वाला देखिएगा, बहुत देर का नहीं है, आधे घंटे का वीडियो हो, देख लो, ठीक। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो लिटिल और फ्यू को एक साथ, देखिए मैंने लिखा है लिटिल और फ्यू को एक साथ लिखने का मतलब हुआ कि लिटिल और आ लिटिल में क्या डिफरेंस होगा। आज हमारा जो डिफरेंस होगा वो कैसा है, ऐसा है, ठीक। उस दिन कैसा डिफरेंस बताए थे, मच और मेनी में क्या डिफरेंस है। आज बताने जा रहे हैं कि आ लिटिल और आ लिटिल में क्या डिफरेंस है, और आ लिटिल द लिटिल में क्या डिफरेंस है, आज ये देखने जा रहे हैं ना। लिटिल और फ्यू के पहले दा लग जाएगा, लिटिल फ्यू के पहले आ लग जाएगा, या लिटिल फ्यू के पहले आधा नहीं लगा है तो क्या फर्क पड़ेगा। आज ऐसे फ्यू और लिटिल के बारे में आज नहीं बताऊंगा, मैं पहले बता चुका हूं, ठीक। या थोड़ा सा तो अभी भी मैंने बताया कि लिटिल और मच, सॉरी, लिटिल किसके पहले लग रहा है, अनकाउंटेबल नाउन। फ्यू कब लग रहा है, काउंटेबल प्लूरल के पहले। अब हम इसके डिफरेंस को एक एक करके देखते हैं। किताबों में आपने क्या पढ़ा होगा, आई डोंट नो। कैसे आपने इसको अभी तक समझा है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ, जो किताबें मैंने पढ़ी हैं, देखिए मैं किताबों को दोष नहीं देता, जिन्होंने किताबें लिखी हैं वो भी बहुत विद्वान हैं, अंग्रेजी की बहुत नॉलेज है उनको, पर किताब में उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है मैं उससे थोड़ा सहमत नहीं हूँ। कंफ्यूज करके रख दिया है। वो लिटिल और फ्यू में बताते हैं इतना कम जिससे काम ना चले, कुछ इस तरह सा लिखते हैं। और फ्यू और आ फ्यू के बारे में लिखते हैं कि कम लेकिन थोड़ा ज़्यादा। अब कम लेकिन थोड़ा ज़्यादा तो हम क्या अंदाज़ा लगाएं कितना ज़्यादा, और द फ्यू में उसी को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि जैसे आप सोचें कि फ्यू कम है और आ फ्यू उससे थोड़ा ज़्यादा है, तो इस तरह की धारणाएं, इस तरह की चीज़ें आप अपने दिमाग से सबसे पहले निकालिए, ठीक है। गलती क्या होती है, बच्चे सोचते हैं कि ये क्या है, ये लिटिल और फ्यू हुआ, ये लिटिल फ्यू हुआ, तो और ये जो है वो आ लिटिल और आ फ्यू हो जाएगा, ठीक। फ्यू छोड़ा होगा, फ्यू से ज़्यादा आ लिटिल हो जाएगा। अब सोचेंगे कि उसके बाद द फ्यू द लिटिल क्या होगा, उससे भी बड़ा वाला हो जाएगा। उससे भी बड़ा वाला मतलब ऐसे समझो, उनको लगता है कि ये क्या हो गया, लिटिल हो गया, ये क्या हो गया, आ लिटिल हो गया। अब लिटिल था, ये आ लिटिल हुआ, तो द लिटिल इतना हो जाएगा। यही तीसरा वाला गलत है। आप ये ठीक हैं, ये ठीक हैं, लेकिन ये गलत है, ठीक। तीसरा वाला क्या होगा, देखो इसका जो डायग्राम है वो ऐसे है, ये लिटिल हो गया, ये आ लिटिल हो गया, और ये द लिटिल हो गया। द लिटिल एकदम अलग है, ठीक, नॉट रिलेटेड टू क्वांटिटी, वो क्वांटिटी से रिलेटेड नहीं है। द लिटिल या द फ्यू क्वांटिटी और नंबर से कोई उसका लेना देना नहीं है। कम है कि ज़्यादा है उसको कोई मतलब नहीं है इस बात से, ठीक है। उसको द लिटिल द फ्यू को केवल इस बात से मतलब है कि नाउन जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, बस। हाँ,
लिटिल और अ लिटिल, फ्यू और अ फ्यू, इसका क्वांटिटी और नंबर से लेना देना है। लिटिल और फ्यू क्या है, बहुत कम है। अ लिटिल अ फ्यू क्या है, वो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है ये डिसाइड करो, कितना ज़्यादा है यही किताब में नहीं लिखा हुआ, यही प्रॉब्लम हो जाती है आप लोगों को। अच्छा, इसको सही करने का बेस्ट तरीका क्या है, कैसे आपको समझ में आए? अगर आप किताबें बार बार पढ़ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिफरेंस क्लियर नहीं हो रहा, आ और लगाएं, दा लगाएं या बिना आधा का लगाएं, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप विदाउट आधा केवल लिटिल और फ्यू के 10 एग्जाम्पल लिखिए और आ लिटिल के आ फ्यू के 10 एग्जाम्पल लिखिए। लिटिल फ्यू से मतलब उसके लिटिल फ्यू में तो आपको पता है केवल इतना डिफरेंस है, काउंटेबल अनकाउंटेबल का, क्वांटिटी और नंबर का डिफरेंस आपको निकालना है। 10 विदाउट आ, 10 आ वाले और 10 दा वाले, 10 10 3 आप आमने सामने रख लीजिए। और विदाउट आ वाले और आ वाले दोनों को पढ़ के देख लो तो तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा कि जितने भी विदाउट आ वाले हैं, मतलब जितने लिटिल और फ्यू वाले हैं, उन सब में एक चीज़ देखने को मिलेगी कि इनका जो नतीजा होता है वो निगेटिव होता है। 10 सेंटेंस, मेरी गारंटी है 10 नहीं तुम 100 सेंटेंस निकाल लो कहीं से भी, 2 3 400 500 सेंटेंस लेके आओ, जितने भी सेंटेंस में ये लगा होगा, लिटिल और फ्यू लगा होगा, उसमें सब में रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, पक्का नेगेटिव होगा। इसका इफेक्ट ही नेगेटिव होता है। लिटिल और फ्यू का जितनी भी क्वांटिटी, कोई चीज़ चाहे जितनी मात्रा में हो, चाहे जितनी संख्या में हो, रिजल्ट नेगेटिव होगा। और जितना आ लिटिल और आ फ्यू वाला होगा, उन सब का रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बस एक चीज़ मेरी समझ में यही आया है, इसका डिफरेंस मैं ये नहीं बताऊंगा इसमें इतनी क्वांटिटी है, इतनी क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी, वो मैं नहीं बताऊंगा। मैं केवल ये बताऊंगा कि अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा हो, जितनी भी क्वांटिटी में कोई चीज़ है, जितने भी नंबर में कोई चीज़ है, इफ़ यू आर गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट, इफ इट इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव इफेक्ट, तो यू विल यूज आ बिफोर लिटिल एंड फ्यू। इफ यू आर गेटिंग अ नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव रिजल्ट, यू विल यूज लिटिल एंड फ्यू। अब द लिटिल द फ्यू को अभी किनारे रख रहा हूं, उसको अभी छेड़ना नहीं है, पहले इन दोनों को हमें समझना है, फिर द लिटिल द फ्यू की बात मैं थोड़ी देर बाद करूंगा। पॉजिटिव इफेक्ट आए तो ये लगाना है आ लिटिल और आ फ्यू। और दूसरी बात यह है कि विदाउट एनी रीजन, एज जनरल, ठीक, कोई वजह ना दी हो, एज जनरल हमें पॉजिटिव में रहना है। अगर कोई वजह नहीं दी है तो हम हमेशा आ लिटिल और आ फ्यू को प्रेफर करेंगे एज जनरल, ठीक है। तो एज जनरल हम क्या लगाएंगे, आ लिटिल और आ फ्यू। पॉजिटिव इफेक्ट हुआ तो आ फ्यू आ लिटिल, नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव इफेक्ट पा रहे हैं तो केवल फ्यू और केवल लिटिल लगाएंगे। द लिटिल और द फ्यू कब यूज करते हैं, जब क्वांटिटी और नंबर से कोई लेना देना ना हो, जब वो नाउन डेफिनेट कर दिया जाता है जिसके लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, इसमें क्वांटिटी और नंबर डजंट मैटर। अभी आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, क्वांटिटी और नंबर। क्वांटिटी किसके लिए, लिटिल के लिए, नंबर किसके लिए, फ्यू के लिए। क्वांटिटी और नंबर डजंट मैटर, यहाँ क्वांटिटी और नंबर का कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं जी, कम या ज़्यादा का कोई मतलब ही नहीं होता यहाँ पर। यहाँ जो मतलब है वो किसका है, टोटल का है। मतलब जितना भी है सब, थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, जितना भी है सब, यहाँ सब का सेंस होता है, टोटल का सेंस होता है, पूरा का सेंस होता है। और क्या होगा, नाउन इज, नाउन जिसके लिए आप लगा रहे हो लिटिल और फ्यू, उस नाउन को क्या किया जाता है, नाउन इज डिफाइंड। आपने मिल्क के पहले लगाया, लिटिल लगा दिया मिल्क के पहले, और आप मिल्क को डिफाइन कर दीजिए, मिल्क के बारे में कुछ और बता दीजिए। डिफाइंड कैसे, डिफाइंड थ्रू अ क्लॉज और फ्रेज। कोई क्लॉज या कोई फ्रेज यूज कर दो उस नाउन के लिए जिसके लिए आप लिटिल या फ्यू लगा रहे हो, तो उसके पहले अपने आप द लग जाएगा। क्यों, डेफिनेट नाउन के पहले द लगता है, तो जब आप नाउन को डिफाइन कर दोगे उसके पहले ऑटोमेटिक द लग जाएगा। वही वाला द ये है जो फ्यू और लिटिल के पहले लग रहा है,
ठीक है। तो अब इसकी बात इतना हो चुका है तो मैं इसको मिटा के इस पर कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। पहले एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल समझाऊंगा, फिर आगे इस पर क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे पिछले वाले में 2-3 क्वेश्चन पूछे थे वैसे इसमें भी पूछेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन। पहले जनरल सेंस में आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। पहले 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहाँ पर आ जाओ। एक एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा, सपोज करो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई हैव डैश पेन्स, I have dash pens, so I can't lend you any. मेरे पास डैश पेन्स हैं, मैं आपको एक भी पेन दे नहीं सकता। I have dash pens, so I can't lend you any. तो मेरे पास कुछ पेनें हैं, मैं आपको दे नहीं सकता। अब यहाँ आप क्या लगाओगे बताओ? यहाँ पर आप फ्यू लगाओगे या लिटिल लगाओगे या आ फ्यू लगाओगे या आ लिटिल लगाओगे? 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, बोलो इतने में से क्या लगाओगे? और ऑप्शन दे दूँ? चलो मच दे रहा हूँ, मेनी दे रहा हूँ, आप बोलो अब क्या लगाओगे? इतने ऑप्शन हैं, A B C D E F, ठीक है। इतने ऑप्शन में से क्या लगाओगे? कह रहे हैं कि मेरे पास इतनी पेने हैं, मैं तुम्हें एक भी दे नहीं सकता। यहाँ क्या है? कांट लेंड यू एनी, मैं आपको दे नहीं पाऊँगा। दे नहीं पाऊँगा तो पहली बात तो पेन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल है तो ये मच और लिटिल ये तो कट गए, 3 कटे, बचे 3। अब पेने ज़्यादा होंगी और हम आपको दे नहीं पाएंगे तो बात कट जाएगी ना। मेरे पास अगर मेनी पेने होंगी तो क्यों नहीं दोगे भैया? मेनी पेने होंगी तब तो एक दे ही सकते हो, ठीक। दूसरी बात, अब बचा फ्यू और आ फ्यू। आ फ्यू मैंने कहा था इसका रिजल्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहाँ क्या लिखा? कैन नॉट लेंड यू एनी, रिजल्ट क्या है? नेगेटिव है। और आ फ्यू कब लगता है? पॉजिटिव इफेक्ट के साथ लगता है, तो ये भी नहीं लगेगा। फ्यू कहाँ लगता है? नेगेटिव इफेक्ट के साथ लगता है। आप बेहिचक क्या लगाओ? फ्यू लगाओ। यहाँ क्या लगाना है? यहाँ लगाना है आपको फ्यू। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी डाउट अबाउट दिस। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या लगेगा। सपोज करो कि मैं यहाँ लिखूं कि देयर इज डैश मिल्क। पिछली बार भी मिल्क का एग्जाम्पल था। देयर इज डैश मिल्क लेफ्ट इन द किचन, सो लेट्स प्रिपेयर पुडिंग। ठीक, प्रिपेयर पुडिंग। प्रिपेयर लिखें या कुक लिखें? ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप कुक लिख लेते हो। सो लेट्स कुक पुडिंग फॉर डिनर। किचन में थोड़ा दूध बचा हुआ है, चलो डिनर के लिए पुडिंग बनाते हैं, चलो डिनर के लिए खीर बनाते हैं। अब ऑप्शन आपके पास हो गया, क्या हो गया? आ फ्यू, ठीक, ऑप्शन है आ फ्यू। दूसरा ऑप्शन क्या है? आ लिटिल, ठीक। तीसरा ऑप्शन है आपके पास केवल लिटिल। चौथा ऑप्शन है आपके पास केवल फ्यू, ठीक है। तो इन चारों में से आप क्या लगाओगे? हमारे पास थोड़ा सा दूध बचा हुआ है, चलो डिनर में खीर बनाते हैं। अब ये बताओ कितना दूध होगा तो खीर बनाओगे? थोड़ा सा दूध होगा खीर बनाओगे या ज़्यादा दूध होगा? तो इतना दूध है कि हम खीर बना रहे हैं। सोचो, लेट्स कुक पुडिंग। अगर आप खीर बना रहे हैं, खीर बनाने भर का दूध है, तो इसका मतलब जो किचन में दूध बचा हुआ है वो पॉजिटिव सेंस में है, काफ़ी है, तभी तो खीर बनेगा। पॉजिटिव इफेक्ट होता है तो हम क्या यूज करते हैं? आ फ्यू या आ लिटिल यूज करते हैं। अब देख लो मटेरियल क्या है? मिल्क है। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम फ्यू नहीं लगाते, ये दोनों कट गया। अब आ लिटिल लगाते हैं जब पॉजिटिव इफेक्ट होता है और लिटिल लगाते हैं जब नेगेटिव इफेक्ट होता है।
और यहाँ हम तो खीर बना रहे हैं भाई, लिटिल नहीं लगेगा, पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा, तो यहाँ क्या लगेगा, आ लिटिल मिल्क। ठीक, किचन में आ लिटिल मिल्क बचा हुआ है, चलो खीर बनाएं, तो अच्छे सेंस में आ रहा है ना, काफ़ी दूध बचा है। ठीक, ये लगा आ लिटिल। ठीक, लिटिल फ्यू आज क्लियर, आज नहीं है, आज हमारा केवल आ लगाना है कि नहीं लगाना है, और दा कब लगेगा ये हुआ। तो दो चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब तीसरी एक बात कि जब ये इफेक्ट ना दिया हो, नेगेटिव इफेक्ट में तो हमने प्लेन फ्यू लिटिल लगा दिया, पॉजिटिव इफेक्ट में हमने आ लिटिल और आ फ्यू लगा दिया। विदाउट एनी इफेक्ट में क्या करें, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लिखूं कि आई हैव, ठीक, आई हैव डैश फ्रेंड्स, ठीक, आई हैव डैश फ्रेंड्स इन लखनऊ, लखनऊ में मेरे कई दोस्त हैं। ठीक, कई दोस्त हैं। अब ऑप्शन में आपको दे रहा हूं मैं मच, एक हो गया मच, दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, फ्यू। ठीक, और तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, लिटिल, आ लिटिल ले लो, आ लिटिल तीसरा ऑप्शन हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया आ फ्यू। ठीक, इतना लिखा मैंने। आप बताओ इसमें से क्या लगा सकते हो, क्या लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें कोई इफेक्ट दे रहा है क्या, इसके पहले जो दो सेंटेंस मैंने दिया था उसमें कोई इफेक्ट आ रहा था। जैसे या तो हम उसका निगेटिव इफेक्ट पा रहे, जैसे पहले वाले में मैंने कहा कुछ पेने हैं पर मैं तुम्हें एक भी दे नहीं सकता। अब कुछ पेने हैं इसलिए मैं तुम्हें एक भी नहीं दे सकता, इसका मतलब मेरे काम भर की ही नहीं है, मेरी ही ज़रूरत नहीं पूरी हो रही है, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूँ, तो इसका मतलब वहाँ फ्यू हो जाएगा। फ्यू पेने होंगे तो हम किसी को दे नहीं पाएंगे। दूसरा सेंटेंस था कि थोड़ा दूध बचा है, चलो खीर बनाते हैं, तो पॉजिटिव इफेक्ट में था, अच्छा खीर बनाने भर का दूध है तो ज़्यादा होगा, तो इस सेंस में हम क्या लगा दिए, आ लिटिल लगा दिए। यहाँ कुछ नहीं, इफेक्ट कोई है नहीं, ना निगेटिव ना पॉजिटिव। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, जो फ्रेंड्स की संख्या है मेरे पास लखनऊ में, इसका कोई इफेक्ट या इसका कोई रिजल्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसका कोई इफेक्ट या रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो विदाउट एनी इफेक्ट, विदाउट एनी रिजल्ट, मैंने क्या कहा था कि वी शुड बी पॉजिटिव इफ देयर इज नो रीजन टू बी नेगेटिव। अगर नेगेटिव होने का कोई कारण नहीं है तो वाई शुड बी नेगेटिव। अगर आपके दुखी होने का कोई कारण नहीं है तो क्यों मुंह लटकाए हो भैया, खुश रहो। अकारण, विदाउट एनी, बिना किसी वजह के, विदाउट एनी रीजन वी मस्ट बी चीयरफुल, हैप्पी। वाई शुड बी नेगेटिव। तो अगर कोई कारण नहीं है तो निगेटिव होने की कोई वजह नहीं है। सेम वही चीज यहाँ भी लागू होती है, इफ देयर इज नो रीजन टू बी नेगेटिव तो वाई शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव होने का कोई कारण नहीं है, बी पॉजिटिव, तो हमको बी पॉजिटिव में क्या मिला। अब देखना है यहाँ फ्रेंड्स लिखा हुआ है, फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो मच लगेगा नहीं, मच नहीं लगेगा तो आ लिटिल भी नहीं लगेगा, दोनों बातें क्वांटिटी के लिए लगती हैं। अब बचा आपके पास आ फ्यू और फ्यू। अब फ्यू पर कब लगेगा, फ्यू तभी लगता है जब कोई नेगेटिव इफेक्ट हो। अब नेगेटिव इफेक्ट है नहीं तो हम क्यों फ्यू लगाएं। अब आप कहोगे कि यहाँ पॉजिटिव इफेक्ट भी तो नहीं है, हमारे कुछ दोस्त हैं लखनऊ में, इसका कौन सा इफेक्ट दिखाई दिया, क्या नतीजा, कोई रिजल्ट निकल रहा, क्या नहीं निकल रहा। तो रिजल्ट नहीं निकल रहा है, कोई नेगेटिव इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दिया हुआ है, तब भी हम क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। हम आ फ्यू लगाएंगे, हम निगेटिव क्यों रहें। अच्छा, ये मेरी बात नहीं है या हमारी बात नहीं है, आपकी बात नहीं है, ये एक कंसेप्ट है, ऐसा सोचा जाता है, अंग्रेजी का रूल है। इफ़ देयर इज नो रीजन टू बी नेगेटिव तो हमेशा क्या करो, ऑफ यू और आ लिटिल में रहो, नेगेटिव में नहीं जाना है, ये वजह हो गई। अब रही बात दा की, कि हम लोग दा कब लगाते हैं, दा फ्यू और दा लिटिल की बात करें तो दा फ्यू दा लिटिल कब लगाते हैं, चलो देखें एक एग्जाम्पल। पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं इस बात को। ठीक, जैसे सेंटेंस लिखा है यहाँ पर कि आई हैव या कैट, ऐसे करो, द कैट ड्रैंक डैश मिल्क। ठीक, इतना लिखा, द कैट ड्रैंक डैश मिल्क। दूसरा लिखा है द कैट ड्रैंक डैश मिल्क। आगे लिखा है यू हैड लेफ्ट इन द
बाउल, ठीक। द कैट हैड लेफ्ट डैश मिल्क, यू हैड लेफ्ट इन द बाउल, ठीक। दोनों सेंटेंस को आप बहुत अच्छे से सोचना, डिफरेंस यही मिलेगा। यहाँ लिखा है कि बिल्ली ने दूध पी लिया, आगे सेंटेंस में बढ़ा दूं अगर, बिकॉज यू हैड लेफ्ट द डोर ओपन, मान लो यहाँ लिखा बिकॉज यू हैड लेफ्ट द डोर ओपन, तुमने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था इसलिए बिल्ली दूध पी गई। अब बिल्ली कितना दूध पी है ये तो नहीं बता रहे हो ना तो ये कह रहे हैं कि बिल्ली थोड़ा सा दूध पी, बहुत कम पी है, उसके बाद भी उसको भूख लगी थी, ना तो ये बता रहे हो कि इतना दूध पी है कि वो संतुष्ट हो गई, कुछ नहीं। मिल्क के बारे में, इसमें मिल्क के बारे में आगे कुछ नहीं लिखा है, एक सेंटेंस, लेकिन वो क्या कह रहा है कि बिल्ली दूध क्यों पी गई, कारण दे रहा है, दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था इसलिए। मिल्क के बारे में क्या इसके आगे कुछ लिखा है? मिल्क के बारे में तो कुछ नहीं लिखा है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोई वजह नहीं होती तो क्या लगाते हैं, आ लिटिल लगाते हैं, ठीक। अब यहाँ भी कोई वजह नहीं है लिटिल करने की तो हम आ लिटिल ही लगाएंगे, बिल्ली थोड़ा सा दूध पी गई। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर कि बिल्ली वो दूध पी गई, आगे क्या लिखा है, यू हैड लेफ्ट इन द बाउल। यू हैड लेफ्ट इन द बाउल का मतलब हुआ कि जो तुम बाउल में छोड़ दिए थे, जो तुम बाउल में छोड़ दिए थे वो क्या था, जो बाउल में छोड़ दिए थे वो क्या था, वो दूध ही तो था। क्या था? बिल्ली वो दूध पी गई जो तुम बाउल में छोड़ गए थे, यहाँ ये मतलब है। तो आप मिल्क को क्या कर रहे हो, मिल्क को डिफाइन कर दे रहे हो, वो दूध जो तुमने बाउल में छोड़ा था। तो ये वाला जो सेंटेंस है यू हैड लेफ्ट इन द बाउल, वो क्या है, मिल्क है। तो जब मिल्क के लिए आगे एक सेंटेंस आगे बढ़ता है, मिल्क के बारे में बताते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्ली वो सारा दूध पी गई जो तुम बाउल में छोड़े थे। बिल्ली ने वो दूध पी लिया जो तुम बाउल में छोड़े थे, या बिल्ली ने वो सारा दूध पी लिया जो तुम बाउल में छोड़ दिए थे। जब यहाँ पर कुल पूरा दूध पी लिया और आगे दूध को डिफाइन भी किया जा रहा जो तुमने बाउल में छोड़ा था, तब एक बात तो तय है कि यहाँ दा लगेगा, ठीक। इसी वाले में मैंने कहा था कि दा लगता है। अब दा के बाद लिटिल लगे या फ्यू लगेगा, ये कैसे डिसाइड करोगे? द लिटिल लगेगा या द फ्यू लगेगा, कैसे डिसाइड करोगे? तो मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, फ्यू लगेगा नहीं, क्या लगेगा, द लिटिल लगेगा। तो बेहिचक यहाँ क्या लगा दिया, द लिटिल लगा दिया। बात समझ में आई? तो द फ्यू और द लिटिल इस तरह से यूज किया जाता है। एक द फ्यू की बात कर लेते हैं, द लिटिल की तो हो गई। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको। ये बाउल यहाँ से मैंने हटा दिया, आप लोग समझ रहे होंगे। मान लो कि बाउल लिखा हुआ है, अब मैंने यहाँ से डिलीट मिटा दिया तो फिर नहीं लिखने जा रहे। एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि आई हैव स्टडीड डैश बुक्स, आई हैव स्टडीड डैश बुक्स यू हैड सेंट, मतलब मैंने वो किताबें पढ़ ली हैं जो तुमने हमारे लिए भेजी थी। तो मैंने वो किताबें पढ़ ली हैं जो तुमने हमारे लिए भेजी थी। इसके लिए हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको। देखो यहाँ बुक्स लिखा हुआ है, बुक्स है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो फ्यू की कैटेगरी का ही कुछ लगेगा। तो आप बताओ फ्यू लगेगा या आ फ्यू लगेगा या द फ्यू लगेगा, इनमें से क्या लगेगा? फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू में से क्या यूज करेंगे? यहाँ लिटिल में ऑप्शन में दे नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि लिटिल यहाँ लगाना नहीं है। फ्यू ये काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए। तो अब आपको कैसे पता चला? यहाँ बुक्स की संख्या का कोई मतलब आ रहा है, कम संख्या में किताबें या ज़्यादा संख्या में किताबें, ऐसा कुछ मेंशन हो रहा है क्या कि मैंने वो किताबें पढ़ ली जो आपने भेजी थी? यहाँ ये तो कह ही नहीं रहा, कहीं से पता ही नहीं चल रहा किताबें कम थी या ज़्यादा थी। हो सकता है 2 ही किताब रही हो सकता है 20 किताब रही हो। वी कैन नॉट कंसिडर बिकॉज देयर इज नथिंग मेंशनड इन दिस सेंस। इस सेंस में यहाँ कुछ मेंशन हुआ ही नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो किताबें तुमने भेजी थी वो मैंने पढ़ डाली, मतलब पूरी की पूरी किताबें पढ़ ली। तो यहाँ बुक्स क्या हैं, बुक्स जो मेंशन की गई है उसके पहले संख्या तो नहीं पता चल रही, ये पता चल रहा है कि जितनी भेजी थी सब पढ़ डाली टोटल। अच्छा दूसरी बात, ये जो यू हैड सेंट लिखा हुआ है किसके लिए लिखा है? बुक्स के लिए लिखा है। मैंने कहा था कि जब वो नाउन जिसके लिए हमें ये लगाना है, डिटर्मिनर लगाना है, जब उस नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए, उस नाउन को डिफाइन करने के लिए एक सेंटेंस और आगे लगा हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। तो द तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा लिटिल लगाना नहीं है यहाँ, तो फिर क्या करो, द फ्यू लगा दो,
ठीक है, ये हो गया द फ्यू। ठीक, बात हो गई क्लियर ना, समझ में आ गया। तो ये फर्क होता है कि कब हम आ फ्यू लगाते हैं, कब हम द फ्यू लगाते हैं, कब केवल फ्यू लगाते हैं, कब लिटिल लगाते हैं, कब आ लिटिल लगाते हैं और कब द लिटिल लगाते हैं। ये था डिफरेंस हमारा। तो मेरा काम पूरा, ठीक, मुझे जो बताना था वो मैं बता चुका, मेरा काम पूरा हो गया। अब आपको ये बताना है कि इससे क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं भाई, देखो एरर में भी पूछे जाते हैं, इम्प्रूवमेंट में भी पूछे जाते हैं और फेलर में भी पूछे जाते हैं। फेलर के क्वेश्चन तो अभी हम कर ही रहे थे, जितने भी क्वेश्चन कराए थे सब करीब करीब हमने फेलर से ही कराया था। फेलर की छोड़ दो, अब हम लोग क्या करते हैं इसकी कर लेते हैं एरर। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, देखें एरर का आप लोग सही कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो एरर का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद एक इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन उसी में दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, एरर का कोई क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसे एक सेंटेंस लिखा हुआ हो कि we had to quit our tour in the middle as we had left a little money with us। ये सेंटेंस है, with us, उसके बाद क्या आया, नो एरर आया। अब मैं सेगमेंटेड कर देता हूँ इसको। we had to quit our tour, इतना कर देता हूँ, ये we had to quit, ये वाला पोर्शन हो गया A। our tour in the middle, ये हो गया आपका B। as we had left little money with us, ये हो गया आपका C। और नो एरर हो गया आपका D। अब आप बताओ कि इसमें आंसर क्या होगा। we had left quit और we had to quit ये होगा, कि our tour in the middle ये होगा, कि as we had left little money with us ये होगा। कहाँ गलती है, कौन से पोर्शन में। इफ़ देयर इज नो एरर योर आंसर इज डी, तब आप वो डी करिए। क्या होगा यहाँ पर, देखो ये जो आ लिटिल मनी लिखा है, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि हमें अपना टूर बीच में छोड़ना पड़ा, हमें अपना टूर बीच में छोड़ देना पड़ा। बीच में टूर छोड़ करके हम आए हैं। तो बीच में टूर छोड़ के आए हैं, क्यों आए हैं, इसलिए कि पैसा कम पड़ गया। ठीक, अगर पैसा पर्याप्त होता तो टूर क्यों छोड़ के आते, पूरा टूर करके आते। बीच में टूर छोड़ के आने का मतलब पैसा कम पड़ गया, वजह पैसा है। अगर वजह पैसा है तो कम ही हुआ होगा, तभी तो छोड़ के आए हैं। अगर पैसा कम पड़ गया तो हम आ लिटिल तो नहीं लगा सकते, तब हमें क्या यूज करना चाहिए था, लिटिल। ठीक, पैसा लिटिल पैसा बचा, इसीलिए तो टूर बीच में छोड़ के आना पड़ा। तो एरर कहाँ हो गई आपकी, सी वाले पार्ट में एरर हो गई। बात समझ में आई, ठीक है। इसी का इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन बन सकता है। सेम क्वेश्चन कैन बी चेंज्ड इनटू इम्प्रूवमेंट। ठीक, सपोज करो ये आपका हो गया क्वेश्चन पार्ट। ठीक, देखो मैं जानबूझकर इसी को इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये लगे कि कैसे एक ही टॉपिक से अलग अलग चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सेम क्वेश्चन से बना दूंगा तो थोड़ा बात दिमाग में, जहन में ज़्यादा अच्छे तरह से जाएगी। अब आ जाओ, जैसे हमने ये क्वेश्चन लिखा, ये तो आपको पता ही है कि वी हैड टू क्विट आवर टूर। ठीक, इन द मिडिल एज वी हैड लेफ्ट, और यहाँ लिखा है, और वही आ लिटिल लिख दूँ फिर से, आ लिटिल ये लिखा, और आ लिटिल लिख के इसको अंडरलाइन कर दिया, आ लिटिल मनी को अंडरलाइन किया। अब इसके बाद नीचे ऑप्शन दे दिया गया मच मनी, यहाँ लिख दिया मच मनी, और बी में लिख दिया फ्यू मनी। क्या लिखा यहाँ पे, फ्यू मनी। ठीक, तीसरा वाला ऑप्शन दे दिया लिटिल मनी, ये लिखा लिटिल मनी। और चौथा ऑप्शन इसमें क्या होता है, नो इम्प्रूवमेंट, ये हो गया। ठीक, ये चार ऑप्शन हो गए।
तो अभी इसको सॉल्व तो हम लोग किए ही थे थोड़ी देर पहले, बस क्वेश्चन का टाइप बदलना था मुझे कि वो एरर से इम्प्रूवमेंट बनाना था, वही एरर थी उसी को हमने इम्प्रूवमेंट में चेंज कर दिया। ऐसे ही एग्ज़ाम में बनता है, सेम चीज़ होती है, सेम क्वेश्चन होता है, वो एरर में पूछ ले, इम्प्रूवमेंट में पूछ ले, किसी भी तरह से पूछ ले, आपको पढ़ना वही चीज़ें है। अगर आप ग्रामर ठीक से पढ़ डाले हैं, डिटर्मिनर ठीक से आता है, तो आप चाहे एरर का क्वेश्चन पूछे, चाहे आप इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन पूछे, चाहे फेलर का क्वेश्चन पूछे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट डिस्टर्ब, यू नीड नॉट गेट नर्वस, आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आ लिटिल लगा नहीं सकते थे क्योंकि हमें टूर बीच में छोड़ के आना पड़ा, फिर एक बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। मच मनी होती तो हम टूर क्यों बीच में छोड़ के आते। फ्यू मनी, मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके पहले फ्यू लग नहीं सकता, तो क्या लगेगा आपका, लिटिल लगेगा। बात समझ में आई। और आ लिटिल तो ऑलरेडी गलत था ही, ये तो लगाना नहीं था, नेगेटिव सेंस दे रहा है इसलिए लिटिल में नहीं लगेगा। आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, तो ये था हमारा एक कोशिश, हमारा एक प्रयास, हमारा एक कंसेप्ट था कि आपको लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू के डिफरेंस को बता सकें कि कब आ लगाना है, कब द लगाना है, कब नहीं लगाना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा। ठीक, अगर कोई डाउट रह गया हो या कोई कसर रह गई हो या आपको कुछ और लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और पूछिएगा, बताइएगा आपको क्या प्रॉब्लम रह गई है, उसको भी दूर करने के लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा, आपको कंसेप्ट समझ में आया है, तो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस बात के लिए इन्फॉर्म करिए कि आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, वी विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, टू योर रिप्लाइज, और वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।